स्वीटी बोरा जी हमारे साथ हैं आईटीवी नेटवर्क से। इन खबर हरियाणा एडिटर विनोद लांबा मैं बात कर रहा हूं। स्वीटी जी, एक खबर जो है, आपको बॉक्सिंग स्टार के तौर पर हम जानते हैं और तमाम तस्वीरें जब आप भाजपा में आई थी हमने वो भी देखी थी, लेकिन एक इच्छा आपने राजनीतिक जताई है, उसके बारे में बात करना चाहूँगा कि कहाँ से राजनीति में उतरने का मन बनाया है और क्या इच्छा है आपकी। देखिए, मैंने अपने इंटरव्यूज वगैरह में भी बताया है, यहाँ राजनीति के करने के लिए नहीं आई हूँ। जो मेरे स्पोर्ट्स, जो हमारे खिलाड़ी भाई बहन हैं उनके लिए आई हूँ, हमारे किसानों के लिए आई हूँ और किसान मजदूर जितने भाई हैं उन सब की आवाज बनने के लिए आई हूँ मैं। क्योंकि मुझे जैसे मेरा मेन फील्ड क्या कि खेल रहा है और खेल में जो हम स्टार्ट करते हैं, जो ग्राउंड लेवल पर कैसे कैसे परेशानियां आती हैं, उन परेशानियों से कैसे मतलब हम निकल सकते हैं, कैसे मैं उनकी सहायता कर सकती हूँ, उन चीजों को दूर करने के लिए ही मैं राजनीति में आई हूँ। बरवाला विधानसभा सीट में क्या नाता है, कहाँ से हिसार की जो सीट है आपका पड़ता है, नेटिव विलेज है, और अगर पार्टी मौका दे तो क्या राजनीतिक मैदान में सीधा एक विधायकी का टिकट लड़कर भी स्वीटी बोरा तैयार हैं? मुझे समझ में नहीं है, क्या आप रिपीट करेंगे थोड़ा नेटवर्क? मेरा सवाल ये है कि बरवाला जो सीट की बात है वो आपका नेटिव एरिया भी पड़ता है हिसार में। अगर पार्टी से मौका आपको मिले तो क्या वहाँ स्वीटी बोरा चुनाव लड़ने के लिए विधायकी का तैयार हैं? जी बिल्कुल। तो किस तरह से वो बरवाला ही सूट करती है, थोड़ा वो हमारे दर्शकों को समझाएंगे आप? देखिए, जहाँ मैं रहती हूँ सेक्टर 4 में हिसार में, वो भी बरवाला विधानसभा में ही आता है। और मैं सरसोत पिछड़ी देवरा जो हमारा कॉमन स्कूल रहता है वहीं की मेरी स्कूलिंग है, तो मैं सरसोत गांव में ही पढ़ी, मेरा ननिहाल है जहाँ पर, तो मेरा पूरा स्कूलिंग वहीं की है और वहीं का मेरा सर्कल है। तो मुझे सबसे ज्यादा स्टेबल यही लगता है, क्योंकि आप देखोगे कि ध्यान और जागलान जो खाप है उनके हमारे 14 गांव पड़ते हैं और मेरा जो मेरा गोत्र है उसमें भी हमारे पूरा के भी 8 गांव के करीब पड़ते, 5 जिसमें मेन है और 3 में थोड़े हैं बुरा खाप के लोग। तो सबसे मतलब ज्यादा सुटेबल मेरे लिए यही एरिया पड़ता है। और अगर पार्टी मौका देगा तो देगी आपको पार्टी मौका, तो कहीं ना कहीं स्वीटी बोरा ताल ठोक सकती हैं? देखिए, वो पार्टी का डिसीजन होगा, जो वो मेरे को वहाँ से जो आदेश होंगे बिल्कुल हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। मौजूदा विधायक तो जोगीराम सेहाग हैं जेजेपी से, लेकिन उनका जिस तरह से जेजेपी का ग्राफ डाउन हुआ है, परिस्थितियां भी अनुकूल लगती हैं? किसी के ग्राफ डाउन या अप होने से मैं किसी के बारे में नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा किसी से कोई मैं मुकाबला नहीं करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ यहाँ सबके लिए अच्छे काम करने के लिए आई हूँ और पार्टी मुझे उसकी जिम्मेदारी देगी तो मैं किसी से मुकाबला ना करके बस अपने काम करने के लिए फोकस रह के बस उसके ऊपर ध्यान देना चाहती हूँ। मेरे 2 सवाल और हैं। आपने कहा फार्मर्स की बेटी हूँ, किसानों की बेटी हूँ, जिस तरह से पृष्ठभूमि रही है, लेकिन ये कहा जाता है कि हरियाणा में ये जो वर्ग है, ये खासतौर से किसान का मेरा वर्ग है, भाजपा से नाराज है और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के बाद ऐसे में भाजपा की राजनीति किस तरह से सूट करती है? और आपकी जो तस्वीरें आई थी राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की भी थी, उसके बाद आपने मन बदल कर भाजपा ज्वाइन की थी। देखिए, मैंने दल बदला ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी कांग्रेस को ज्वाइन ही नहीं किया है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल एक्टिव नहीं थी। जो आप मुझे ऐसे मतलब आपको पता है कि मैंने कब कांग्रेस ज्वाइन किया? अगर आप नहीं, तस्वीरें सामने आई थी। मैं कह रहा हूँ कि उस यात्रा में आप चले। खिलाड़ी हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि मैं एक खिलाड़ी हूँ। एक खिलाड़ी का कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई पार्टी नहीं होती। अगर कोई भी उसको मान सम्मान देता है, बुलाता है, तो एक खिलाड़ी जरूर जाता है और जाना भी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी को किसी ने नहीं बांट रखा है। तो खिलाड़ी सबके लिए होता है, पूरे देश के लिए होता है और मैं खिलाड़ी रही हूँ। अगर मेरे को कोई बुलाता, मान सम्मान देता, मैं जरूर जाती थी और मैं गई भी हूँ। तो उस टाइम मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। जब मैंने ये सब ज्वाइन किया, मैं कोई भी मेरे को मान सम्मान देने के लिए बुलाता या मेरे घर पे आता तो मैंने भी सबका मान सम्मान किया है हमेशा।
से, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने दल को बदला है। हाँ, मैंने भारतीय जनता पार्टी पहली पॉलिटिक्स करना चाहा, मतलब पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहा, तो उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही दामन थामा है, उसी को मैंने पहले। और उसकी वजह क्या रही स्वीटी जी? उसकी वजह क्या रही? क्या आपको भाया उनकी नीति में कोई लीडरशिप होता है या कोई विचारधारा होती है? जी, मैंने आपको बताया, पहले भी बताया है अपने, आप देखिए कि फेसबुक पेज पर भी इसके लिए स्पेशली डाला है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कार्य करने की जो प्रणाली है, उनसे बहुत ज्यादा मैं प्रभावित हुई हूँ। उसकी वजह से ही मैंने, जैसे कि मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, हम बाहर जाते थे, जो विश्व मैप पर उनके कार्यों से जो हमारे देश की जो छवि बनी है, उससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हूँ, और उसी प्रभाव की वजह से ही मैंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया है। एक आखिरी सवाल, ताल ठोकेंगी तो कितनी तैयार हैं? जो ग्राउंड वर्किंग होती है, लोगों का समर्थन मिलेगा अगर पार्टी मौका देती है तो? देखिए, लोग जैसे मैं लोगों से, मैंने हमेशा मैं देश के लिए काम किया है, और किसी जाति धर्म के बारे में, पार्टी के बारे में न सोचकर मैंने मेरे अपनों के बारे में सोचा है। उसी तरह लोग भी मेरे को देखते हैं। और आप ने देखा होगा कि पीछे मैंने कल हमारा जो प्रोग्राम था, उसमें आपने देखा होगा कि हजारों की भीड़ में इकट्ठा होकर वहाँ पे 22 गाँव के सरपंच, एक्स सरपंच जो रह चुके वो भी, और पार्षद, और जो लोग जितने वहाँ 3,500 के करीब लोग वहाँ पहुँचे थे, तो ये तो उन्होंने अपना प्यार दिखा ही दिया है कि वो मुझे देखना चाहते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मेरे को सपोर्ट करने के लिए आए। क्योंकि राजनीति में कदम रखने के बाद मेरा ये पहला जनसभा थी मेरी, तो पहली जनसभा में आप देख सकते हो कि इतने ज्यादा लोग मेरे को सपोर्ट करने के लिए, अपनी बेटी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। तो अपनी बेटी को आगे भी ऐसे सपोर्ट करेंगे, और बहुत ज्यादा संख्या में एकत्रित होकर सपोर्ट करेंगे, ये भी सब लोग बोल कर गए हैं। तो ये इतना प्यार देखकर तो आप सबको समझ में आ ही सकता है कि मतलब कितना लोग मुझे चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं अपनी बेटी को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप रही हैं, आप चैंपियन रही हैं, और तमाम जो आपके भविष्य के प्लान हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी। जी, थैंक यू सो मच।